खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, मुराद सईद के गांव कबल सवात में अंदोनाक सानिया पेश आया है जिसमें अब तक 17 अफराद शहीद हो चुके हैं जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। ये वही इलाका है जहां मुराद सईद की रिहाइशगाह है और वो गाहे बगाहे अपने इलाके जाते रहते हैं। मुराद सईद ने 12 बयानात जारी किए और हुकूमत को मिन्नतें करते रहे कि इनकी जान को खतरा है, इनके इलाके में दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाक़या हो सकता है। लेकिन अफसोस कि हुकूमत ने मुराद सईद के तमाम तर बयानात नजरअंदाज कर दिए और इन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। मुराद सईद ने बार बार कहा कि दहशतगर्द इन्हें पैगामात भेज रहे हैं, इनको कत्ल किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत सोती रही। आज जब इतना बड़ा वाक़या हुआ तो हुकूमत ने मुराद सईद को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उल्टा उन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया। बेशर्मी और हट धर्मी की इंतहा ये है कि जो मुकदमात अरशद शरीफ और आजम सवाती पर दर्ज किए गए वही मुकदमे मुराद सईद पर भी दर्ज किए जा रहे हैं। धमाके के बाद भी मुराद सईद को धमकी आमेज ऑडियो मैसेज मिला, लेकिन हुकूमत मुसलसल इन्हें नजरअंदाज कर रही है। धमाका हुआ तो पहले बयान दिया गया कि खुद कुछ धमाका था, लेकिन बाद में जब मुराद सईद ने भरपूर स्टैंड लिया तो बयान ही बदल लिया गया। असल कहानी क्या है? क्या ये सब खुद हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है? क्या पख्तून बेल्ट में दहशतगर्दी की एक नई लहर सर उठाने लगी है? क्या इलेक्शन रुकवाने के लिए मासूम शहरियों का खून बहाया जा रहा है? हुकूमत आखिर कब तक ये हथकंडे इस्तेमाल करती रहेगी? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सवात धमाके के असल मुहरकात का अहवाल बताएंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इतनी जल्दी बयान किसके कहने पर और क्यों तब्दील किया गया। नाज़रीन, पीडीएम हुकूमत इलेक्शन रुकवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जैसे जैसे अदालती कार्रवाई का वक्त करीब आ रहा है, इसी तरह हुकूमत अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। अब तक हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन हुकूमती कारिंदों को जब भी जरूरत पड़ी तब इन्होंने मासूम शहरियों के खून से अपनी प्यास बुझाई। इस बार ये प्यास सवात जैसी हसीन और जन्नत नजीर वादी के बासियों के खून से बुझाने की कोशिश की जा रही है। सवात की तहसील कबल में सीटीडी पुलिस थाने में जोरदार धमाके रिपोर्ट हुए। डीपीओ सवात ने बयान दिया कि खुद कुछ धमाका हुआ है। मुराद सईद ने फौरी तौर पर स्टैंड लेते हुए वीडियो पैगाम जारी किया और इन सब का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। मुराद सईद ने पीडीएम को ललकारते हुए कहा कि गुज़श्ता साल मार्च में इन्हें धमकी दी गई थी और कहा गया था कि तुम बहुत तकरीरें कर रहे हो, सबसे पहले तुम्हें सबक सिखाएंगे। फिर कभी रिश्तेदारों को धमकियां तो कभी सरहद पार से कॉल्स। अगस्त में घर पर असलहा बरदार भिजवा कर रेड जोन के रास्ते फरार कराए। पिशावर में अमन मार्च के दौरान पैगाम भिजवाया कि मरोगे या जेल जाओगे। दोस्तों, मुराद सईद बार बार दुहाई देते रहे, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक ना रही। आज मुराद सईद के गांव में धमाका हुआ तो बेशरम हुकूमत ने उल्टा इन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया। इसी दौरान मुराद सईद को पश्तो जुबान में एक वॉइस मैसेज मौसूल हुआ जिसमें कहा गया था कि तुम बस बाहर निकलो, मैं तुम्हें देख लूंगा। जब सवात कबल में ये सब कुछ हो सकता है तो तुम्हारा इंतजाम भी हो जाएगा। तुमने वीडियो जारी की है, ये तुम्हारी आखिरी वीडियो होगी, मैं तुम्हारा बंदोबस्त बहुत जल्दी कर लूंगा। ये वॉइस मैसेज मुराद सईद को ऐन धमाके के बाद मौसूल हुआ, जिससे ये साफ वाज़े होता है कि दहशतगर्द मुराद सईद को निशाना बनाना चाहते हैं और ये एक तरह से मुराद सईद को पैगाम दिया जा रहा है कि जैसे ही सामने आ गए तुम्हारा हिसाब बराबर कर लिया जाएगा। मुराद सईद को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि इन्होंने मुख्तसर अरसे में ही सवात का नक्शा बदल कर रख दिया है। सवात को गुज़श्ता हुकूमतों ने जिस तरह नोच नोच कर खाया था, मुराद सईद ने आते ही उनके करप्शन का बाजार बंद करवा दिया। अब ये हुकूमत दहशत गर्दाना पैगामात की पुष्ट पनाही लेकर मुराद सईद को धमकाती रहती है और इन्हें सवात से दूर रखना चाहती है। नाज़रीन, कल रात जब सीटीडी थाने पर धमाका हुआ तो इब्तिदाई तौर पर डीपीओ सवात का बयान सामने आया कि यह खुद कुछ धमाका था, लेकिन कुछ ही देर बाद बयान जारी किया गया कि इसमें कोई दहशतगर्दी का उनसर शामिल नहीं था। डीपीओ सवात ने कहा कि थाने के बारूद खाने में शॉर्ट सर्किट हुआ और 2 धमाके हुए, जिसके बाद आग भी लगी और इस कदर हलाकतें हुई। सवाल ये पैदा होता है कि एक ही वाक़े पर 2 मुख्तलिफ बयानात का क्या मतलब हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी फौरी तौर पर बयान दाग दिया था कि सवात में खुद कुछ धमाका हुआ है, लेकिन बाद में बयान में तब्दीली कर दी गई। आखिर ये हुकूमत क्या चाहती है? क्या इतने मासूम शहरियों के खून से इनकी प्यास नहीं बुझ रही? दोस्तों, असल मामला कुछ यूं है कि अदालत में वज़ारत दिफा की रिपोर्ट पेश करने में अब 24 घंटे बाकी हैं और हालात अब तक नॉर्मल थे। अगर वज़ारत दिफा ने रिपोर्ट में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर रिपोर्ट कर दी तो चीफ जस्टिस फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने का फैसला सुना देंगे। लेकिन मेरे देश की सियासत निराली है।
यहाँ एक रिपोर्ट को अपने लिए मौजू बनाने की खातिर हजारों लाखों शहरियों का खून बहाना पड़ रहा है। ये करप्ट तरीन टोला हर हाल में चाहता है कि मुल्क में हालात खराब हो ताकि इलेक्शन ना हो सके और इनको खूब मौका मिल जाए। अब ये कहां का इंसाफ है कि मुराद सईद को कत्ल की धमकियों के बावजूद आप इसी पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। बेशर्मी की इंतहा यह है कि मुजरिमान को पकड़ने की बजाय उस शख्स पर मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं जो रोजे अव्वल से शोर मचाता रहा कि उसके इलाके को दहशतगर्दी में न झोंको। जिस शख्स ने पेशगी बता दिया था कि कोई अनहोनी हो सकती है, आज उसी को गिरफ्तार करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। सिर्फ एक इमरान खान के डर से ये हुकूमत इमरान खान के टाइगर्स को भी रास्ते से हटाना चाहती है और बहाने इनके पास इतने हैं कि खुदा की पनाह। इस कदर खौफनाक धमाके में 20 के करीब एहलकार और सिविलियन शहीद हो गए, लेकिन इसे शॉर्ट सर्किट का नाम दिया जा रहा है। अगर ऐसा है तो सीसीटीवी फुटेज क्यों जारी नहीं की जा रही? क्यों डीपीओ सवात ने जल्दबाजी में 2 मुतजाद बयान जारी किए? क्या वजह है कि डीपीओ सवात को बयान बदलना पड़ा? क्या हुकूमती कारिंदे इनको हिदायत दे रहे हैं या इससे भी कोई बड़ा वाकया करने का सोचा जा रहा है? दाल में कुछ भी काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली कर दी गई है। गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर यह वाज़ेह हो गया था कि सवात धमाका खुदकुश था, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें और फुटेजेस हमें मौसूल हुई हैं वो इंतहाई दिल दहला देने वाली है। इन तस्वीर को देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि शॉर्ट सर्किट कैसे किसी इंसान को इस तरह टुकड़े टुकड़े कर सकता है। पहले जो बयान दिया गया था वो किसी हद तक दुरुस्त था, ये खुदकुश धमाका ही था और इसी के मुताबिक मीडिया को हकायक बताए गए। लेकिन जैसे ही मंसूबा साजों को इल्म हुआ कि इसमें बड़े पैमाने पर तबाही नहीं हुई तो स्क्रिप्ट में तब्दीली करके इसे शॉर्ट सर्किट का नाम दे दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक चंद ही दिनों में बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है या फिर मुराद सईद को कत्ल करने की वारदात अमल में लाई जा सकती है। इन्हें बार बार मैसेज मौसूल हो रहे हैं। मुराद सईद नौजवान सियासतदान है और इनके चाहने वाले लाखों की तादाद में है। अगर इनको कुछ हो गया तो हुकूमत अपना बयानिया बनाने में कामयाब हो जाएगी और यूं इलेक्शन रुकवा लिए जाएंगे। सवात कबल धमाके में जितने भी एहलकार शहीद हुए हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें करप्ट ज़हनियत वाले सियासतदानों से निजात दिलाए ताकि हम चैन की सांस ले सकें। आमीन सुमा आमीन।